हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जीके जे से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, प्रश्न बोला गया है नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था। इसका एक ट्रिक है, आप इसे याद रखिएगा। हसीन मशूक शाह, हसीन मशूक शाह। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश। इस ट्रिक को याद रखिएगा, यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, फिर सात से सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, ये वंश का क्रम है, आप इसे याद रखिएगा। पहला हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर कण्व, फिर सातवाहन। तो यहाँ प्रश्न बोला गया है नंद के बाद, तो नंद के बाद कौन सा वंश है? यहाँ पे नंद है, नंद के बाद मौर्य है, नंद के बाद कौन सा वंश आया है? मौर्य वंश। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश। तो नंद वंश के बाद कौन सा वंश शासन किए थे मगध पर? तो मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद को हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया था मगध पर। आप इसी बात को याद रखना, और ये जो ट्रिक बताया हम हसीन मशूक शाह, इसे भी आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज किया था? रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। एक रक्त परिसंचरण होता, एक होता रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, दोनों याद रखिएगा। रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। और रक्त समूह का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। दोनों प्रश्न याद रखिएगा, बहुत वही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर पूछेगा रक्त परिसंचरण तो विलियम हार्वे, रक्त समूह पूछेगा तो कार्ल लैंडस्टीनर। यहाँ रक्त परिसंचरण पूछा था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम हार्वे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन भी झारखंड के निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की जयंती पर किया गया था? बता दे, 15 नवंबर, डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना था। किस राज्य से अलग होकर? बिहार से, अपना बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था, कुल 45% में। कब? तो 15 नवंबर। तो प्रश्न पूछा गया है कि किस व्यक्तित्व की जन्म जयंती पर झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर को, यानी कि 15 नवंबर किस व्यक्तित्व का जयंती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिबते रजी, बिरसा मुंडा। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा का जन्म भी 15 नवंबर को हुआ था और झारखंड राज्य का भी स्थापना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था, यह बताना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, वर्तमान में 34 हैं, 33 जज हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश है। अभी कौन है? DY चंद्रचूड़। आप इसे याद रखिएगा। और अस्तित्व में आया था 28 जनवरी 1950। प्रश्न को आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया था? तो 28 जनवरी 1950। वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? 34, 33 अन्य और एक मुख्य। मुख्य कौन है? DY चंद्रचूड़। प्रश्न है, हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हुएन-सांग, ह से हुएन-सांग, ह से हर्षवर्धन, ह से हुएन-सांग, ह से हर्षवर्धन। तो आप इसे याद रखिएगा। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएन-सांग आया था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये किस देश से आया था? तो चीन से आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लोदी वंश का स्थापना किसने किया था? लोदी वंश, बता दे। दिल्ली में कुल 5 वंश ने शासन किया था, 5 वंश, 5 राजवंश। गुलाब खिला तुम सुगंध लो, गुलाब वंश, गुलाब नहीं होता, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लास्ट में लोदी। ये 5 वंश ने दिल्ली सल्तनत में शासन किए थे। आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न पूछा गया कि लोदी वंश का संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोदी। कौन थे? बहलोल लोदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चिकनकारी कढ़ाई के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है? चिकनकारी कढ़ाई बहुत बार पूछा गया, बहुत सारे एग्जामों में। तो ये चिकनकारी कढ़ाई फेमस है कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ में चिकनकारी कढ़ाई फेमस है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायती राज ... स्तरीय प्रणाली है, तो बता दे, पंचायती राज
तीन स्तरीय प्रणाली है, त्रिस्तरीय प्रणाली। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मकबरा भारत के बाहर स्थित है, यानी भारत में नहीं है, भारत से बाहर में है। हुमायूं का भारत में है, जहांदार शाह का भी भारत में है और औरंगजेब का भी भारत में है। इन तीनों का मकबरा भारत में है, लेकिन जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, इसका मकबरा लाहौर पाकिस्तान में है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न बोला था कि इसका मकबरा भारत में नहीं है, तो लाहौर कहते हैं, जहांगीर का नहीं है। कहाँ पे है? तो लाहौर में है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। नागालैंड का, भारत का एकमात्र राज्य नागालैंड, जिसका आधिकारिक भाषा पता है क्या है? अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। और राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। माउंट सारामती, ये भी नागालैंड में, आप इसे याद रखिएगा। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, तो याद रखिएगा, लोकतंत्र दिवस जो मनाते हैं हम लोग 15 सितंबर को। कब मनाते हैं? तो 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल MR कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए।